ठीक है, एंड वी विल सून स्टार्ट द मीटिंग। एंड मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ और जल्दी आपके सामने क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं कुछ डाटा शेयर करूंगा, जहाँ पे आप समझें क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे कैसे काम करती है, एंड कैसे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, जिसपे अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी लिखा आ रहा होगा येलो कलर से। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. So, my dear friends, first of all, understanding cryptocurrency and blockchain. Cryptocurrency क्या है, उससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं कि करेंसी क्या है, कैसे कैसे काम करती है, एंड बिफोर वी अंडरस्टैंड की ट्रेड क्या है। ट्रेड यानी कि व्यापार, यानी कि सामान का या सर्विस का लेन देन, जिसके लिए कि हम किसी मनी या करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, वैसे वैसे हमारे ट्रेड करने के तरीके भी इंप्रूव हुए हैं। प्रिमिटिव टाइम यानी कि जब हम आदि मानव थे, तो एट दैट टाइम कोई सच ट्रेडिंग मेथड नहीं था, जिसको जो चाहिए वो हंट एंड गैदर करते थे, आपस में ट्रेड पॉसिबल नहीं था। फिर जब एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्ट हुआ, हमने खेती करना शुरू कर दिया इंसान, तो उन्होंने फिर बार्टर एंड एक्सचेंज सिस्टम का स्टार्ट किया। बार्टर सिस्टम क्या था माय डिफरेंस, की सामान का लेन देन करते थे, अदला बदली। लाइक मान लीजिए एक किसान है जो कि गेहूं उगाता है, दूसरा किसान जो कि चावल उगाता है, तो वो आपस में एक सर्टेन क्वांटिटी के हिसाब से गेहूं और चावल को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम में कुछ दिक्कतें आई, जैसे कि एक्सचेंज करने में दिक्कत। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको गेहूं चाहिए, बट सामने वाले इंसान के पास गेहूं है नहीं। ठीक है, या फिर सामने वाला इंसान मान लीजिए गेहूं उगाता है, बट उसको रिटर्न में चाहिए चप्पल, यू डोंट हैव अ चप्पल। आप तो फिर चावल की खेती करते हो, आपके पास चप्पल नहीं है, तो यहाँ पे एक्सचेंज करने में दिक्कत आती थी। सेकेंड इशू, कोई महंगी चीज, जैसे कि मान लीजिए आपको गोल्ड खरीदना है, बट आपको एक्सचेंज करना है उसको गेहूं या फिर चावल के बदले, तो पता लगा कि आपको 10 तोला जो ज्वेलरी खरीदनी थी, बट उसको चेंज करने के लिए आपको 15-20 बैलगाड़ियों में गेहूं लाद के जाना पड़ा। तो ये कुछ दिक्कत है जहाँ पे कि आप बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को यूज करना मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों कमर्शियल सिस्टम आया, जहाँ पे कि हमने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। कॉइन एज शुरू हुआ, एंड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और हम आज भी कॉइन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, 1-2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ क्या होता है हमारे फ्रेंड्स की हम मेटल के कॉइन्स बनाते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, उनको ऊपर स्टैंप लगाते हैं अलग तरीके, ताकि वो यूनिक लग सके। बट इसमें भी दिक्कत आने लगी, रीजन बिहाइंड दैट कि मेटल को पिघला करके उसकी वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, पहले की बात में क्या था कि लाइक बहुत सारे लोग नॉर्मल गोल्ड को या सिल्वर को पिघलाते थे और खुद ही शेप दे देते थे उसको शाही मोहर या फिर एट द टाइम राजा की करेंसी के फॉर्म में। ठीक है, तो वो एक फ्रॉड था, इस वजह से करेंसी सिस्टम धीरे धीरे खत्म हुआ। आज भी कंटिन्यू है, एंड इसका एक फ्लॉ ये भी है कि इसको आज भी इस तरीके से गलत मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2014 का केस था, जिसमें कि बांग्लादेश के कुछ ट्रेडर्स इंडिया से 1 रुपए का कॉइन उठा के ले जाते थे, एंड वो 1 रुपीज कॉइन को मेल्ट करके बनाते थे 8 रेजर ब्लेड शेविंग करने वाले। ठीक है, एंड एक ब्लेड बिकता था 1 रुपए में। तो उन्होंने यहाँ से लिया 1 रुपए का मेटल, उसको पिघला के बनाया 8 रुपए का मेटल, क्योंकि मेटल की वैल्यू उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर का भी जमाना खत्म हुआ, और फिर हमारे मनी एंड बैंकिंग पे, जहाँ पे कि पेपर करेंसी लॉन्च हुई। ठीक, पेपर करेंसी में क्या था, पेपर की खुद ही वैल्यू नहीं थी, इसको मेल्ट करके चेंज करना इम्पॉसिबल था। ठीक है, एंड इस पे प्रिंटिंग करने से एट दैट टाइम जब ये इनोवेशन हुआ, तब प्रिंटिंग सबके पास नहीं थी, तो लोगों को इसको नकली नोट बनाना काफी मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और आज के टाइम पे नकली नोट बनते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे ऑनलाइन बैंकिंग पे प्लास्टिक कार्ड्स के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, फिर इनमें भी फ्रॉड्स होने लग गए। देन वी शिफ्टेड टू मोबाइल एंड डिजिटल करेंसी और ग्लोबल वॉलेट, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो कि हमको यूटिलिटी देता है कहीं भी किसी भी कोने में बैठे अपने फोन से ट्रांजेक्शन करने के लिए। रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, विदाउट गोइंग टू बैंक यू कैन सेंड मनी टू समवन एल्स, एंड उससे आप रिसीव भी कर सकते हैं। देन माय फ्रेंड्स, करेंसी क्या है? तो करेंसी बाय डेफिनेशन इज एनीथिंग व्हिच हैज वैल्यू एंड कैन बी ट्रेडेड। दोस्तों करेंसी एक ऐसी चीज है जिसकी खुद की एक वैल्यू हो एंड उसको ट्रेड किया जा सके। ठीक है, इट शुड बी लिमिटेड, डिविजिबल, यानी करेंसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके और वो ट्रेडेबल हो।
बट जो आज की करेंसी है दोस्तों वो पॉलिटिकल मनी बन चुकी है एंड गवर्नमेंट के डिसीजन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सरकार पॉलिटिकल फायदे के लिए या फिर कुछ भी कही, या फिर जो अदर गवर्नमेंट्स हैं वो अपने फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। देन माय फ्रेंड्स, इशू विद प्रेजेंट फाइनेंशियल सिस्टम, जो अभी हमारे पास करंट फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें कुछ इश्यूज हैं हमारे पास, जैसे कि लिक्विडिटी, पैसा कहीं बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम है तो ट्रेड करने में मुश्किल होती है। डेट यानी कि कर्ज सबके लिए काफी दिक्कत की बात होती है। अनरीजनेबल हाई फीस रहती हैं। आजकल आप किसी बैंक में आते हैं तो आपको वहां पे ओपनिंग अकाउंट पे एक चार्ज मेंटेन करना पड़ता है मंथली, सो होता है मंथली एवरेज बैलेंस, जो बैलेंस खातों में नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी ज्यादातर खाते हैं उनमें ये अवेलेबल होता है। प्राइवेट बैंक और ज्यादा चार्ज करते हैं, महीने का 10,000 को चार्ज मेंटेन करना पड़ता है अपने खाते में, जो कि एक फीस की तरह आपको पे करना है। फ्रॉड्स काफी ज्यादा हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, फ्रॉड्स होते हैं, हर चीज इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, राइट। देन उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेसिबिलिटी, लिमिटेड कंट्रोल, इंटरफेरेंस एंड मिनिमम ट्रांजैक्शन साइज। आपको एक सर्टेन साइज में ही पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, ठीक है। देन माय डियर फ्रेंड्स, शिफ्ट टुवर्ड मोबाइल पेमेंट। जब ये दिक्कतें आई धीरे धीरे हम मोबाइल पेमेंट की तरफ तो शिफ्ट हो गए, ठीक है। एंड शिफ्ट होते वक्त हमने यहाँ पे ये इस्तेमाल करना शुरू किया अपने पेमेंट्स को, कैसे, मोबाइल के जरिए। एंड दोस्तों फोर्ब्स की मैगजीन के मुताबिक 2023 तक जितने भी वर्ल्ड के ट्रांजेक्शन है उनमें से 80% मोबाइल के थ्रू होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर इजी टू यूज, वेरी कन्वीनियंट, काफी अच्छी स्पीड होती है, लोअर फीस होती है, जीरो एरर्स एंड पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर केस को समझेंगे आगे की स्लाइड्स में, तो आपको बताऊंगा उसके बारे में मैं। देन डियर फ्रेंड्स, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड्स? किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज एक बार अपना माइक म्यूट कर लेंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड अराउंड अस एंड वी मस्ट चेंज विद इट। चेंज क्या है जरा देखते हैं अपने सामने हम। दोस्तों अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, स्मार्ट एलईडीज हैं, स्मार्टफोन्स हैं, दोस्तों ये सभी के सभी आज इन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल टाइपराइटर था किस समय, तो आज वो लैपटॉप बन चुका है। एक नॉर्मल चोंगे वाला फोन आज स्मार्टफोन बन चुका है, एंड लेटरल बॉक्स आज ईमेल बन चुका है, राइट। माय फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इस तरीके से चेंज हुई है एंड हमारी करेंसी भी इस तरह चेंज होती है, ठीक। एंड दोस्तों इसी के लिए हमको अभी जरूरत है नए फाइनेंशियल सिस्टम की। रीजन बिहाइंड दैट की दो अभी करंट हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है बैंक्स का एंड अदर थिंग्स का, वो हमारे बढ़ती पॉपुलेशन के साथ और कंज्यूमर नीड्स के साथ साथ मैच नहीं कर पा रही है। दैट्स व्हाई वी नीड अ सिस्टम जो कि पीयर टू पीयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? क्रिप्टो करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यानी कि सामान लेन देन करने का एक मीडियम है, राइट। एंड it is using blockchain technology. It was created for the purpose of making global transactions that are private, safe and secure, peer to peer and anonymous. ये टर्म्स क्या क्या है आपको सीधे समझाऊंगा आगे स्लाइड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट यूज क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ट्रांजैक्शंस। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता क्या समझाता हूँ आपको। आपने किसी दोस्त को मैसेज भेजना है, आपने लेट्स से लेटर में लिखा है एंड वो लेटर 4-5 लोगों के बीच से होता हुआ जाएगा, एंड यू वांट कि वो लेटर आप और आपके दोस्त के अलावा कोई पढ़ ना सके। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप उस लेटर में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपने जो भाषा लिखी है उसको ऐसे लिखा है कि वो भाषा सिर्फ आप और जो रिसीवर है वो पढ़ सके, बीच के लोग ना पढ़ सके। ये जो चीज है ये नई नहीं है, जो व्हाट्सएप को भी इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं दिखाता है दिस चैट इज एनक्रिप्टेड विद एंड टू एंड एनक्रिप्शन, राइट। तो वो इसी की बात करते हैं। एंड टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ द करेंसी, ठीक है। इट इज नॉट मेड और कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन दैट इज मेकिंग इट इम्यून टू गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस एंड मैनिपुलेशन। माय फ्रेंड्स, जो करंटली हमारी करेंसी यूज होती है लाइक रुपीज है, डॉलर है, ये किसी न किसी गवर्नमेंट और बैंक के कंट्रोल में होता है, एंड वो जब चाहे तब इसकी वैल्यू को जीरो से फुल और फुल से जीरो कर सकते हैं, जो कि हम देखा भी रिसेंटली कुछ ईयर्स में। बट क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, डिसेंट्रलाइज, तो यहाँ पे हमको बेनिफिट ये मिलता है कि हम यहाँ पे विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। देन डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी के फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? सो माय फ्रेंड्स, फीचर्स में हम बात करते हैं, इट्स क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक यूजिंग एनक्रिप्टेड कोड्स। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये ऑनलाइन सेव होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। डिजिटल और इंटरनेट बेस्ड करेंसी होती है, डायरेक्ट फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज। कोई
इशू नहीं कर रहा है डायरेक्टली, जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वहां से इसको आप दे सकते हैं। कैन बी सेंड टू एनीवन एनीवेयर एनी टाइम। अगर आपको अभी किसी यूएस के बंदे को पैसे भेजने हैं तो उसे आप ऑफिस में नहीं भेज सकते, यू टू सेंड इट इन डॉलर्स, आपको फॉरेन एक्सचेंज से बात करके भेजना पड़ेगा। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, आप वर्ल्ड वाइड किसी को भी कोई करेंसी भेज सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट करेंसी माय डिफरेंट वाज बिटकॉइन, जो 2008 में लॉन्च हुआ था, एंड आज की कीमत ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए है एक कॉइन की, जो आप जानते भी होंगे शायद। अब क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स, इट इज पीयर टू पीयर, ग्लोबली एक्सेप्टेड, डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योर एंड इम्पॉसिबल टू फोर्ज, एसेट वैल्यू, फास्ट ट्रांजैक्शन एंड इजी लिक्विडिटी। ठीक है, इनमें से जो टर्म्स आपको समझ नहीं आए आपको समझाओ धीरे धीरे मैं कैसे कैसे काम करते हैं ये। इंडिया फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी काम से आपको बताया मैंने आपको। मान लीजिए कि बेन ने जॉन को पैसे भेजे, तो उसको पब्लिक की यानी कि एक एल्गोरिथम के जरिए कन्वर्ट करते हैं क्रिप्टो टेक्स्ट के अंदर, जिसे पढ़ना मुश्किल होता है, एंड उसको दोबारा पढ़ने के लिए अगेन करते हैं डिस्क्रिप्ट बाय यूजिंग अ प्राइवेट की। प्राइवेट की कस्टमर या कंज्यूमर के हाथ में होता है, उसकी मर्जी में कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि आपकी मर्जी के बिना आपने क्या ट्रांजेक्शन करी इसको कोई भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, देन डियर फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड्स एक डिजिटल लेजर है। समझते हैं कैसे। बैंक्स बेसिकली आपके पैसे का हिसाब रखती है बही खाते में, इन ट्रांजेक्शंस। 50 रुपए पीयूष ने भेजे प्रदीप को, तो प्रदीप के पास +50 हो गया और पीयूष के पास -50 हो गया, राइट, दिस हैपेंस। एंड इसी लेजर को क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के जरिए इस्तेमाल करती है, यानी कि जहां अदर कंप्यूटर्स और बैंक्स जो हैं वो इसको किसी नॉर्मल मेथड से सेव करते हैं डाटा को, क्रिप्टो करेंसी काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कैसे काम करती है इसको बताऊंगा आपको अभी मैं एक स्लाइड शेयर करके। ठीक है, हेलो पीयूष सर। हाँ आपको मेरी वॉइस क्लियर है? अब क्लियर है। हाँ, ओके। सो माय फ्रेंड्स लेट्स से कि उसने मल्टीपल लॉकर्स क्रिएट किए,
और उसने उन सभी लॉकर्स में अपनी फाइल को स्टोर कर दिया रादर देन यूजिंग वन लॉकर। ठीक है, ये वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए प्लीज, आवाज नहीं आई थी इसमें। ओके, नो प्रॉब्लम। डॉन ने अपनी फाइल्स को एक बड़े लॉकर में रखने की जगह उसने उसको छोटे छोटे लॉकर में बांट दिया। ठीक है, एंड उसमें उसने चाबी लगा दी। अब सभी चाबियां अगर वो एक जगह रखता है तो फिर से वही खतरा है, किसी ने अगर एक चाबी का गुच्छा चुरा लिया तो सब कुछ चला जाएगा उसके हाथ से, एंड कोई भी बड़े आराम से उन लेजर्स में छेड़छाड़ कर देगा उसके रिकॉर्ड्स का। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसने एक लॉकर में फाइल भरी एंड लॉकर नंबर ए की चाबी लॉकर नंबर बी में डाल दी। अब वो बी का लॉकर चाबी अपने पास ले घूमता है। कुछ टाइम बाद जब बी भर जाएगा तो बी की चाबी सी में डाल देगा। कुछ टाइम बाद सी भर जाएगा तो सी की चाबी डी में डाल देगा। इस तरीके से वो जितने चाहे उतने लॉकर्स क्रिएट कर सकता है और हर बार उसके पास एक ही चाबी रहेगी। अगर किसी को किसी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करनी है तो उसको शुरुआत से लेकर सारे लॉकर्स चाबी खोलनी पड़ेगी। मीनवाइल नए लॉकर्स बनते जा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से इस सिस्टम को हैक करना या इस फाइल को एडिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काम करती है, जहां पे ये फाइल्स हैं आपके ट्रांजेक्शन, पैसे के लेन देन, और जो ब्लॉक्स हैं वो टेक्नोलॉजी काम करती है। तो चूंकि ये ब्लॉक है और ये चेन से जुड़ा हुआ है, उसका इस तरह से नाम होता है ब्लॉकचेन। ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि 2008 में बिटकॉइन के फाउंडर लेके आए थे ट्रांजेक्शंस को स्टोर करने के लिए, जो कि आज भी बहुत ज्यादा यूज होती है। एंड इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में और आगे की स्लाइड्स में, सॉरी। एंड नेक्स्ट थिंग दोस्तों, हमने टर्म यूज किया पीयर टू पीयर की। पीयर टू पीयर क्या है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, अब उसे समझते हैं हम यहाँ बड़े आराम से। लेट से कि हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी। उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया। मान लेते हैं कि ए ने बी को 5 kg सेब दिए और बदले मुझसे 500 रुपए लिए। तो पर केजी कितना हिसाब हुआ, 100 रुपए। और इन्होंने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इसकी एक कॉपी बनाई और आपस में बांट ली। एक कॉपी इसके पास और एक कॉपी इसके पास। अब क्या गारंटी है कि कल को ए और बी अपने अपने फायदे के लिए इस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ ना करें। बी क्या पता 500 एक जीरो मिटा दे, या फिर ए एक जीरो बढ़ा दे फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, तो इससे बचने में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी एक की जगह 5-6 कॉपियां और बना दी। लेट से 5 कॉपियां बनाई और अपने 5 दोस्तों को बांट दिया। अब इस ट्रांजेक्शन को एडिट करना, यानी कि इस ट्रेड को एडिट करना, इसको करप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर 5 की जगह 50 लोगों को बांट दिया जाए तो ये काम और मुश्किल है। 500 लोग और मुश्किल, 5 लाख लोग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर ये 5 लाख लोग अलग अलग दुनिया, अलग अलग देशों में बैठे फिर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसको छेड़ना। ये दोस्तों पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, जिस तरह की बिटकॉइन भी काम करता है। यानी कि जब बिटकॉइन में मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को पैसे भेजे, लेट से भवन ने प्रदीप को पैसे भेजे, तो ये डाटा हम सभी कंप्यूटर्स में डिजिटली इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है सेव। ठीक है, अब किसी को अगर ट्रांजेक्शन एडिट करनी है तो वो सब में एडिट करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन सेफ हैं और सिक्योर है। बैंक में क्या होता है, आपने किसी को पैसे भेजे, किसी हैकर ने आपका अकाउंट हैक किया, बैंक का सर्वर हैक किया और वो एक साथ सभी के पैसे उड़ा के ले जाता है। राइट दोस्तों, ये दो फायदे, यानी कि पीयर टू पीयर एंड ब्लॉकचेन। ये दो टेक्नोलॉजी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही स्ट्रांग बनाती हैं एंड इसको रिलायबल बनाते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। राइट, दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स, बैंक्स में क्या होता है, अगर ज्यादा कस्टमर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोड होता है, तो फिर क्या होता है, सिस्टम हो जाता है हैंग। ड्यू टू मोर कस्टमर्स देयर सिस्टम हैंग। लाइक आप एटीएम में आपने बहुत सारे पैसे निकाल दिए बहुत सारे लोगों को, तो उनका एटीएम भी हैंग हो जाता है। बट इन क्रिप्टो करेंसी इट इज पीयर टू पीयर। जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ही सिस्टम अच्छा काम करेगा, क्योंकि नंबर कंप्यूटर ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी और साथ उसका जो वो है सिक्योरिटी भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। देन फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने आगे की स्लाइड की तरफ, जहां आपको बताता हूँ आगे की चीजें मैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी। देन इसके बारे में समझते हैं हम आगे फ्रेंड्स कि कैसे कैसे काम करेगा।
तो क्रिप्टोकरेंसी जो है वो जो टेक्नोलॉजी हो टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है दोस्तों। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अमेजोन, टेस्ला, इन्होंने ढेर सारा पैसा क्रिप्टोकरेंसी में लगा रखा है। अगर इंडिया को तो इंडिया में भी सिटी बैंक, स्टैंडर्ड बैंक जैसे लोगों बैंक्स ने अपने अपने पैसे ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर रखे हैं ताकि वो इससे इस टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम में इस्तेमाल कर सके। इंडिया में फ्रेंड्स जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है वो इसी की वजह से $2 ट्रिलियन की बन चुकी है एंड जल्दी ही अपना नेक्स्ट टारगेट अचीव करने वाली है $3 ट्रिलियन का। तो क्रिप्टो करेंसी के फायदे ये हैं कि ये ग्लोबल है। एक करेंसी पूरे पूरे वर्ल्ड में चल सकती है, तो किसी भी एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती है, आप यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज फॉर एवरीवन एंड इट इज एवरीवेयर। देन माय फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसीज आज के जमाने में दुनिया में बहुत सारे हैं। बिटकॉइन है, इथेरियम है, जिसका आप नाम जानते भी होंगे। टुडे वी आर प्रेजेंटिंग अ कॉइन जिसका नाम है इमो कॉइन, क्रिएटिंग डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। माय फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी इमो कॉइन जो है ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले लॉन्च हुई है। इसका बेस जो है वो इथोपिया का है एंड करंटली सिंगापुर एक्सचेंज पे लिस्टेड है। डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी इमो कॉइन जो है वो सिर्फ करेंसी नहीं है। इमो कॉइन अपने साथ पूरा पूरा एक इकोसिस्टम लेकर के आ रहा है, जहां पे कि आप क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, क्रिप्टो स्वैप, वेब ब्राउजर, एक्सचेंज, स्टेकिंग, लोन, पेमेंट, ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए। इन केस ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसीज लाइक मान लीजिए कोई बिटकॉइन यूज करता है एथेरियम, तो उसने इसका यूज क्या है, तो देखिए सिंपली से कि भैया यूज नहीं करते, सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेच देते हैं, राइट। एंड अगर आप यहाँ बात करें इस क्रिप्टो करेंसी की दोस्तों, यहाँ पे इसका यूटिलिटी भी है, उसका यूज भी है। विद इन 2 वीक्स बाय मे बी 15th में और 21st में आप इमो कॉइन्स के जरिए अपना मोबाइल रिचार्ज करना शुरू कर देंगे, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज। तो मेड फ्रेंड्स इमो कॉइन का जो टोकनोमिक्स है उसमें दोस्तों टोटल सप्लाई है, इसमें कि 51% यूज लिक्विडिटी के लिए, 20% फॉर डेवलपमेंट एंड 10% फॉर द मार्केटिंग एंड 50% फॉर द टीम। फ्रेंड्स जो इमो कॉइन सिस्टम है वो फेज 1 में इमो कॉइन, इमो बैंक, इमो स्टेप, इमो पे लाने वाला है एंड जल्दी इसका अदर प्रोडक्ट्स को आप अपने सामने लॉन्च करते हुए होते हुए देखेंगे। जनरली फ्रेंड्स जो इमो कॉइन का है वो करंटली इमो कॉइन दोस्तों आपको देता है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। और आप पूछ रहे हैं कि यहाँ से पैसा कमाना कैसे है, तो दोस्तों उसके लिए वी आर हैविंग इमो स्टेकिंग। माय फ्रेंड्स, इमो स्टेकिंग के जरिए आपको क्या होता है, यहाँ पे कि आप अपने पैसे को इमो कॉइन्स में स्टेक करके मंथली 8% रिटर्न ले सकते हैं। या फ्रेंड्स, यू कैन अर्न 8% मंथली, यानी कि साल का बनता है 96% पैसिव इनकम। यहाँ आपको दोस्तों रिटर्न डेली मिलते हैं एंड सिंपली आपको विड्रॉल मिलता है सैटरडे संडे में, जो कि आप वहां से पैसे निकाल सकते हो। यानी कि आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं इमो कॉइन के अंदर। लेट्स से आपने 1000 इमो कॉइन्स बाय किए हैं, राइट। एंड अब उसके बाद आप इसके जरिए हर महीने 80 इमो कॉइन्स अर्न करते हैं, यानी कि आपको आपके प्रॉफिट, आपके फंड्स पे मंथली मिलता है 8% का रिटर्न, राइट। दोस्तों ये करंटली हमारा मार्केटिंग प्लान है, जहाँ पे कि आपको अगर आप उसे करते हैं स्टेक 180 डेज के लिए तो बनता है 5%, और 270 डेज इट इज 6%, 360 डेज इट इज 7%, 540 डेज इट इज 8%, यानी कि 1.5 साल के लिए आपको हर महीने मिलता है 8% रिटर्न। अगर आपने इन्वेस्ट किया यहाँ पे लाखों, तो आपको लाख रुपए बन जाते हैं यहाँ पे 1,44,000 रुपए। देन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझते हैं इसके रेफर इनकम के बारे में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे इमो कॉइन के बारे में किसी को बताते हैं, उसे रेफर करते हैं, तो वहां पे आपको इसका मिलता है रेफर इनकम, यहाँ पे कि दोस्तों आपको फर्स्ट लेवल मिलते हैं 7%, सेकंड लेवल मिलता है 5%, थर्ड से फोर्थ 3% एंड उसके बाद 2, 1, 1 एंड 1%, राइट। दोस्तों अगर हम इस कंपाउंडिंग सिस्टम को काम करते हैं 5 लोगों को, यानी कि मान लीजिए आपने आज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है और अब आप अपने 5 दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं, और हम एक एवरेज मानते हैं कि वो लोग भी 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे आप वहां से कितने रुपए का अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ओके, सबको विजुअल होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ, यानी कि यहाँ पे अल्टीमेटली आपके डेप्थ की बात कर रही है। मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को रेफर किया, इसका नाम है ए, तो एक ही इन्वेस्टमेंट से आपको मिलता है 7%, उसने रेफर किया बी को तो वहां से 5%, फिर उसके बाद सी को 3%, फिर 2, फिर 1, 1 एंड 1। तो मानते हैं दोस्तों कि आपने 5 लोगों को रेफर किया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी एवरेज 1,000 रुपए की, तो डिफरेंस होती है दोस्तों, होती है 5,000 रुपए की, जहां पे आपका रेफरल बनता है 350 रुपए का। सेकंड लेग आपके प्रॉफिट बनता है 1,200 रुपए का। थर्ड लेग इट इज 3,000 रुपीज, फोर्थ लेग 12,000 रुपीज, फिफ्थ 31,000 एंड टोटल दोस्तों आप 7th जनरेशन तक आते आते
टोटल 9.5 लाख रुपए ज्यादा कमा चुके होते हैं, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के अलावा आपको मिल रहा है, राइट। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स है जहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। एंड मीटिंग में ज्यादा समय नहीं है, 4 मिनट रह गए मीटिंग को, तो सेशन में यहाँ पे एंड करता हूँ। आप में से किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे जल्दी से पूछ सकते हैं।